नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कई हफ्तों से शांत बैठे थे। अखिलेश यादव ने चेतावनी दी थी, समझाया भी था बहुत ज़्यादा कि भाई साहब आप मत बोलिए, अब बोलेंगे तो काम बिगड़ जाएगा क्योंकि चुनाव में वक्त बचा नहीं है। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अब एक बार फिर से कार सेवकों वाली घटना पर, गोली चलाने वाले मामले पर, जो मुलायम सिंह की सरकार के दौरान वो कांड हुआ था, उस पर एक बार फिर अपना मुंह उन्होंने खोल दिया। और मुंह खोला तो मीडिया ने उनका बयान लपक के लिया। लपक के इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि जो कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी वो कानून सम्मत थी, या यूं कहें कार सेवकों को उन्होंने एक तरीके से अराजक तत्व कह दिया अपने बयान में। अब ये बयान राजनीतिक तौर पर राम मंदिर के चरम माहौल में स्वामी प्रसाद मौर्य की ऐसी भाषा समाजवादी पार्टी के लिए आत्मघाती हमले से कम नहीं है। और इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान कहां तक जाएगा और उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा नुकसान करने वाला है, खास तौर पर समाजवादी पार्टी को। अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। कभी हिंदुओं पर सवाल, कभी सनातन पर सवाल, कभी माता लक्ष्मी पर सवाल, कभी डेंगू मलेरिया पर आ जाते हैं, कभी रामचरितमानस की चौपाइयां पोस्ट करने लगते हैं कि ये तुलसीदास दुबे ने ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, फलाना गलत लिखा, ढमकाना गलत लिखा। अब एक बार फिर से देखिए, वही हम लोग सोच रहे थे कि बहुत दिन हो गया स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, बात क्या है। हाँ। मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले सपा दफ्तर में एक महाब्राह्मण महापंचायत हुई थी। हाँ। उस समय तमाम लोगों ने कहा भी था उनसे कि भाई आप इनको चुप कराइए, खामोश कराइए, हम लोग तो आपके साथ हैं अखिलेश जी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य रहेंगे तो हम किसी और को जोड़ नहीं पाएंगे आपके साथ, अपर कास्ट को, सवर्णों को, ब्राह्मणों को। लेकिन आप देखिए कि कितना वक्त गुजरा, फिर उन्होंने ऐसे समय में बोला है जब पूरा देश राममय है। आप इसको मानिए या ना मानिए, आप सड़कों पे निकलेंगे, अपने घरों में पूछेंगे अगर आप, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। राममय है पूरा देश इस समय। आप इसको किसी की चाल कहिए, किसी की आप कहिए कि राजनीतिक साजिश है, किसी को कहिए कोई लाभ ले रहा हो, आप कुछ भी कहिए, लेकिन इस समय भगवान राम की अयोध्या में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारी है वो हर घर में जा चुका है। आप पब्लिक तक ना जाइए, आप अपने परिवार में चले जाइए। हाँ, आप अपनी बिटिया रानी से पूछ लीजिए। उसके बाद प्रशांत, अगर कोई ये कहता है कि कार सेवा हुई थी, गोली चलाना सही था, तो आप समझिए सुसाइडल, फिदाइन बन के वो बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी सही में। बात है, एकदम स्लीपर से नहीं वो। हाँ, फिदाइन कह रहे हैं ये सुपारी लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें भेजा है, लोग यहां तक कह रहे हैं। अब अखिलेश यादव पीडीए में ए को कितना समझाएंगे, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बयान देंगे तो कोई क्या ही कहेगा। सही बात है। और आपने जो अखिलेश यादव की पीडीए की बयान की बात की, वो पीडीए में जो ए है उसको कई तरीके से एब्रीवेट करते हैं। अल्पसंख्यक बोलते हैं, अगड़ा बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। कल उनकी जो बैठक थी प्रदेश कार्यालय में राजधानी लखनऊ में ही, उसमें उन्होंने बोला कि हमारे जो भगवान हैं वो पीडीए ही हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। यानी कि उसके मूल में पीडीए है, बाकी समय और सिचुएशन के हिसाब से अखिलेश यादव भी अपना बयान बदल रहे हैं। यानी कि घोर कंफ्यूजन में इस समय घिरे हुए हैं अखिलेश यादव। देखिए, आपको ये हमेशा कहा जाता है ना कि आपको एक लाइन लेनी होती है। हाँ। अगर आप तटस्थ रहते हैं तो आपका जो भविष्य है, आपको इतिहास में फिर इतिहास लिखता है आपके बारे में। अगर आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी, लाइन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आप अन्याय कर रहे हैं। आपको लाइन तो लेनी, एक पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी पे बनती है, समाजवादी विचारधारा जो है आप उसका पालन करना ही पड़ेगा आपको। समाजवादी विचारधारा का ये मतलब थोड़ी है कि आप केवल एक वर्ग को ही आप करें, बाकियों को दूसरे नजरिए से देखें। तो आप जो समाजवादी नेता थे जिन्होंने जो विचारधारा दी थी उसका पालन स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कर रहे हैं, तो समाजवादी नेता कैसे होगा, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरह ठीक है, उस समय मुलायम सिंह यादव जी की जो सरकार थी, कानून व्यवस्था और रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए थे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं भाई,
रूल ऑफ लॉ क्या है, इस देश की आत्मा नहीं है, इस देश की आत्मा धर्म है, उसका दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। तो अगर दोनों में आप तालमेल नहीं करेंगे तो हाथ जलेंगे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं क्या? हो सकता है कि उनकी मंशा कुछ और रही हो, लेकिन एक मैं कोट कर रहा हूं, अराजक तत्व, अगर ये शब्द से वो बच जाते तो शायद वो अपने बयान को, या समाजवादी पार्टी उनके बयान को जस्टिफाई कर ले जाती। आप देखिए, मुलायम सिंह यादव जी खुद कहते थे कि भाई मैंने उस स्ट्रक्चर को बचाने की जिम्मेवारी मेरी थी, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था, तो मैंने उसको बचाने के लिए जो उस समय सही कदम था, सबसे ज्यादा सही कदम जो हो सकता था वो हमने किया। वो खुद एडमिट करते थे और लोगों ने उनको माना और उनके कुछ बयान से उनको फायदा हुआ, लोगों ने वोट किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। लेकिन आप जो वहां पे मौजूद हैं, अगर आप उनको सीधा अराजक तत्व कहते, भाई कार सेवा करने के लिए लोग गए थे, हो सकता है कि भाई उनकी सोच दूसरे तरीके की थी, आपकी सोच दूसरी, लेकिन आप उनको अराजक तत्व अगर कहते हैं तो ये मुझे लगता है ये आग में घी डालने वाला काम है। और आपको जो एक मौका मिला था आपने उसको खो दिया। और ठीक है, आपने बोला अराजक तत्व, लेकिन भैया आप सिचुएशन देखोगे, वक्त देखोगे, वक्त बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अभी जो माहौल है, चेतना, राम मंदिर की चेतना, आदमी मतलब दिमाग, अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे, हम और आप अगर बात करते हैं तो दिन में कितनी भी बातें कर लें, और कितनी बार आप गौर करिए, कितनी बार हम लोग जिक्र करते हैं राम मंदिर का। यही स्थिति है बाहर पब्लिक की। हाँ, नहीं, कमोबेश आपके डिस्कशन में, अलग अलग लोगों से डिस्कशन में, बातचीत में 10-12 बार जिक्र हो ही जाता है इस मुद्दे का कहीं ना कहीं। किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी सोच के हो, आपको ऐसे मौके पे बहुत संतुलित रहना चाहिए। आप देखिए, महाराष्ट्र से जो बयान आया था तो उन्होंने तुरंत माफी मांगी, उनको एहसास हो गया कि हमने गलती कर दी। तो ऐसे में ऐसे मौकों पे बहुत सोच के संतुलित होकर बोलना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि आने वाला समय किस चीज का है, हमारी पार्टी को तो नहीं नुकसान हो सकता है ये मेरे विचार हो, लेकिन मेरा इस बयान मेरी पार्टी को ना नुकसान पहुंचा दे। हो सकता है कि आप जो कह रहे हो तथ्यात्मक रूप से एक वर्ग को पसंद आए और लोगों को ठीक लगता हो, लेकिन आप ये सोचिए कि एक बड़े समाज में उसका क्या असर होगा। नहीं, ये भी है। आपने जैसे अराजक तत्व की बात की, उस वक्त एक दौर था, भीड़ थी, और कोई ऐसा काम होने जा रहा था जो कानून सम्मत नहीं था, आदेशों के खिलाफ हो सकता है ऐसा। ठीक, और टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो आपने बोल दिया, ठीक है, अराजकता थी, और वो लोग थे जिनको आपने तत्व बोल दिया। ये उस वक्त की बात, उस वक्त जस्टिफाई था एक तरीके से अगर देखा जाए। लेकिन आज के दौर में मान लीजिए कि वो टेक्निकली है भी, लेकिन क्या भौतिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर इस वक्त ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना बचना चाहिए, मुझे लगता है कितना, मतलब ये सच बात है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लोग, कितना प्रचार तंत्र उनका मजबूत है। और आपको ये समझना चाहिए कि आपका ये जो वीडियो है, आपका ये जो बयान है, ये राम मंदिर के बाद ये चुनाव बीत जाएगा, और हो सकता है अगला चुनाव भी जब आए तो ये अचानक से निकल के बाहर आ जाएगा। ये सही बात है। देखिए, बचना चाहिए, मुझे लगता है। हो सकता है कि तकनीकी रूप से आप सही हो, क्योंकि आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन आपको ऐसे मौकों पे बहुत संतुलित भाषा, संतुलित बयान देना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जो हम बोलने जा रहे हैं ब्रॉडर कैनवस में, बड़े कैनवस में उसका क्या असर होने जा रहा है। अखिलेश यादव की पत्नी खुद कह रही है, सांसद है मैनपुरी से, और महिलाओं में एक अच्छा खासा उनका प्रभाव, उनको बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी में, संगठन में भी। डिंपल यादव को मेरी जानकारी है कि महिलाओं को विंग में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, और वो कहती हैं कि हम राम मंदिर जाएंगे, क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और नहीं, अखिलेश यादव भी बहुत सुलझे हुए नेता, देखिए वो ये जरूर कहते हैं कि जाना ना जाना मेरे ऊपर है, लेकिन देखिए उनके बयान संतुलित है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाते। लेकिन पता नहीं क्यों इनके जो नेता है वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि वो अपनी पार्टी, अपने पार्टी प्रेसिडेंट को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। और भी ऐसे समय में हो सकता है कि आपका बयान एक वक्त के लिए सही था, आज भी सही होता, लेकिन आप अब देखिए देश की धारा किधर चल रही है इस समय, उस धारा के विपरीत अगर आप बहना चाहेंगे तो आप बह जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक बात है, ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला चुके हैं। कार सेवकों पर दिए गए अपने कोट अनकोट जो उन्होंने बोला है, जो तत्व थे अराजक तत्व, उसको लेकर के। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये नुकसान
समाजवादी पार्टी कैसे इसकी भरपाई करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने में पीछे कतई नहीं रहेगी। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।